देखें, हम जो भी मौजूदा सियासतदान हैं, हम इनसे मायूस हो चुके हैं। बड़ी उम्मीदें रखी थी सब पे, बारी बारी सबने धोखा दिया। ये जो करप्शन है हमारे मुल्क में, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तक जितनी करप्शन पाकिस्तान में होती रही, हमारी कौम इसको अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि किधर से, ये क्यों, कैसे? ये जो आजकल पुलिस के थानों में जुल्म होते हैं हमारे लोगों से, ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तरों में जुल्म होते हैं, ये जो हमारे सामने जुल्म हो रहे हैं कि मुल्क का पैसा खाया जा रहा है, इस्लामाबाद में अवाम के प्लॉट सियासतदान खा रहे हैं, ये सारा हम खत्म करेंगे। अगर इनका ख्याल है कि मैं ये जेल की वजह से डर के इसके साथ करूंगा, मैं और तेज अभी निकलूंगा इसके खिलाफ। मैं मुशर्रफ को कबूल करता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आप ये कोई फिक्र ना करें कि लोग कम या ज्यादा है। अगर मैं अकेला होता तो मैं आज खड़ा होकर तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करता। 3 हुकूमतों ने केसेस लगाए करप्शन के। स्विट्जरलैंड के अंदर कन्विक्ट हुए हासिल जरदारी। बरतानिया की अदालत में वो इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि उनके डॉक्टर ने कहा कि इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। कि एक बेशरम मिलिट्री डिक्टेटर ने पहले करोड़ों रुपया तुम्हारी करप्शन के केसेस पे खर्च किया और फिर एनआरओ के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हें माफ कर दिया कि कल सदर तो बन जाओगे। लेकिन क्या लोग आपको इखलाकी तौर पे सदर मानेंगे? नहीं मानेंगे। करप्ट पॉलिटिशियन अपनी जायदाद, अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? करप्शन। करप्शन की वजह से बेरोजगारी, करप्शन की वजह से महंगाई, करप्शन की वजह से आज हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ टैक्स चोरी और करप्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हर साल हो रहा है? 3000 अरब रुपया। पाकिस्तान का कर्जा कितना है? बैरून मुल्क का कर्जा 60 अरब डॉलर। स्विस बैंक में पाकिस्तानियों का कितना पैसा पड़ा है? तकरीबन 100 अरब डॉलर। ये कौन लेके आएगा वापस? हम इन सबसे पूछेंगे कि जनाब ये अरबोपति आप कैसे बन गए, कैसे पैसा कमाया? हमारे सारे सियासी लीडरों की जायदाद और पैसा बाहर पड़ा है। क्यों पड़ा है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अपने असासे डिक्लेयर करें, क्योंकि जब तक असासे आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना करप्शन खत्म हो सकती है, ना टैक्स इकट्ठा हो सकता है, ना पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो सकता है। हम आपको करप्शन का मुकाबला करके दिखाएंगे। सबसे बड़े ये बड़े बड़े मगरमच्छों को हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। इलेक्शन में बड़ा कहा गया था कि हम पेट फाड़ के पैसा लेके आएंगे और आप $60 मिलियन लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है जब इनके अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। और दूसरा, टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे अगर इसके अंदर टैक्स इवेजन, ये
मैंने फिर से कहा, टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, और फिर ईसी को, इलेक्शन कमीशन को गलत बयानी करना। ये जो चारों इल्जाम हैं, जब तक इनकी आप ये जवाब नहीं देंगे, ये इशू जाने नहीं लगा। और ये ना ही हमने इशू जाने देना है, क्योंकि हमारी एज एन ऑपोजिशन, हमें इलेक्टेड लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट करें। नौजवानों, आपने मेरे साथ खड़े होना है। मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। मैं पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, आपने मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमने इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आना है। कमजोर तबके को सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है, अदल की जरूरत है। आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आपने तैयारी करनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, जो भी होगा, हम कबूल करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ, आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे।